पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सभी में 3-3 है। ठीक है, यानी कि 5 3 15 है ना। 5 3 15 देखो 5 है और पांचों में 3-3 टेंस है, वो हो गया आपका 50। क्लियर हो गया। अब सुनो, अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर में, एक एक करके हम देखेंगे चैप्टर में। यहां तक कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ। बेटा स्टेनोग्राफर एसएससी ही लेती है बेटा, ठीक है ना। इसीलिए स्टेनोग्राफर हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सब इंक्लूडेड है। एसएससी लिख दिया ना बस, ठीक है। थैंक यू सो मच। बेटा स्पीकिंग क्लास शुरू होगा 18 तारीख से। चलो शुरू करें, सुनो ध्यान से। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है बेटा? सिंपल प्रेजेंट सिंपली प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब सिंपली प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब सिंपली प्रेजेंट। सिंपली प्रेजेंट मतलब यार प्रेजेंट के बारे में कुछ बता रहा है तो वो प्रेजेंट टेंस। लेकिन इसको सिंपल प्रेजेंट क्यों कहा पता है? क्योंकि इसमें जो बी है ना, बी बी ई बी, उसके फॉर्म्स आते हैं। बी का प्रेजेंट फॉर्म कौन कौन सा है जरा मुझे बताओगे? बोलो तो। चलिए बताओ, बी का प्रेजेंट फॉर्म कौन कौन सा? जल्दी से बता बेटा। न्यू बैच ही है, आज से शुरू हुआ 10 से, बैच नंबर 22। बोलो। जम्मू एंड कश्मीर में नहीं बेटा, जम्मू में है। खान नजीम इज़मार, वेरी गुड वेरी गुड। बस वही तो है सिंपल प्रेजेंट टेंस जो आपने कहा। देखो मैंने क्या पूछा था कि सिंपल प्रेजेंट है, जो सिंपल वाले टेंस है ना बेटा, उसमें बी का फॉर्म यूज होता है। तो बी का प्रेजेंट फॉर्म कौन है? इज एम आर। अगर इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म है तो मैंने कहा ना इज एम आर। यही डिफरेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट से, क्योंकि इसमें सिर्फ हम एक ही वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं, वो है बी का फॉर्म। और बी का प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है तो बी का प्रेजेंट फॉर्म यूज करो, वो है इज एम आर बस। और बाकी बहुत सारे वर्ब्स है, हमें दुनिया भर के वर्ब्स आते हैं। गो, वेंट, गॉन, सी, सॉ, सीन। तो यहाँ पे गो और सी भी तो फर्स्ट फॉर्म है, ये कहाँ यूज होगा बेटा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए छोड़ो। आप सिंपल प्रेजेंट की बात करोगे तो मैं कहूंगी यहाँ पे बी का फॉर्म आता है, वो है इज एम आर बस, ठीक है, जो यहाँ यूज होगा। जैसे आई एम अ टीचर, शी इज नॉट माई आंट, आर यू इन दिल्ली? या देखो, ठीक है। क्वेश्चन पूछना है, क्या करेंगे? अब कहोगे मैम क्वेश्चन पूछना है तो हमें टेंस में सिखाया जाता है हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दीजिए। बेटा यहाँ पर भी एक डिफरेंस से ध्यान रखना। जो लोग कहते हैं ना कि मैम प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हो, क्या क्या अलग अलग क्यों है? ठीक है, ध्यान से सुनना कहाँ अलग है। मैंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी का फॉर्म यूज होगा। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो बी का प्रेजेंट फॉर्म यूज होगा, दैट इज एम आर। देखो सोनालिका ने यही कहा है कि मैम हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगा, लेकिन बेटा एक इसमें डिफरेंस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इज एम आर वर्ब है। अब मुझे आप फिर एक बार जवाब देना, अगर सिर्फ वर्ब इज एम आर है और इसके अलावा मुझे कहीं कोई वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा कि मेन वर्ब होगा? मुझे बताओ। इंग्लिश स्पीकिंग कैसे ठीक करे बेटा? बोलना पड़ता है इसके लिए, आपको बहुत अच्छे से कराइए। 18 तारीख से ज्वाइन करना, ठीक है। जल्दी बताओ फटाफट मुझे। वोकैबुलरी के लिए वॉल्यूम 1 करो ना बेटा, अभी जल्दी से बताओ जो मैंने आपसे पूछा।
अगर सिर्फ इज एम आर है, मेन वर्ब, वेरी गुड। ब्लॉग्स जो लिखे हो, ब्लॉग्स, वेरी गुड। क्यों बेटा? मेन वर्ब मेन हीरो है, उसके बिना पिक्चर नहीं बन सकता। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सपोर्टिंग एक्टर्स नहीं भी होते तो पिक्चर तो बन जाता है ना। यानी अकेला अगर वर्ब है तो वो मेन वर्ब ही होगा। अभी सोनालिका ने कहा कि मैम हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे बिठाते हैं क्वेश्चन में। यहां पर भी एक डिफरेंस है, ध्यान दो बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। जानते हो मेन वर्ब उठ के आगे आता है क्वेश्चन कब? सिंपल वाले टेंस में। इज एम आर अकेला वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो देखो इज एम आर उठ के आगे चल गया। चलो फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, क्योंकि जानते हो ये सारे क्वेश्चन है ना दूसरे प्लेटफॉर्म में लोग नहीं पूछ पाते, क्योंकि वहां पे बच्चे आते हैं, आधे बच्चे ऐसे घूमने फिरने वाले होते हैं, आधे बच्चे ऐसे ही 45 दिन में फराटेदार अंग्रेजी बोलना सीखने वाले होते हैं, जो उनको लगता है कि बस सीख जाएंगे, है ना, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते। आप लोग बहुत एक डिफरेंट क्लास के बच्चे हो हमारे ऐप में और हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, आप मुझे बताना नॉट का प्रयोग कहाँ होता है? मैं आपसे जो पूछ रही हूँ ध्यान से सुनना, नॉट का प्रयोग कहाँ होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद कि मेन वर्ब के बाद? जल्दी बताना, जल्दी। बेटा आपने बिल्कुल कमेंट का ऑप्शन है, वहां पे डाउट चैट लिखा हुआ होगा एक बॉक्स, उसमें लिखोगे तो डाउट मेरे पास पहुंच जाता है हमारे स्क्रीन पर। यस देखो दीपेश ने बता दिया, जल्दी बता दो, हेल्पिंग वर्ब के बाद कि मेन वर्ब के बाद? नॉट का प्रयोग कहाँ होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद कि मेन वर्ब के बाद? यस बहुत लोग मेन वर्ब लिख रहे हैं बेटा, वो गलत है, हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। मैं जनरल पूछ रही हूँ, इसको कहाँ देख रहे हो? इसको देख के गलत आंसर दे रहे हो तुम लोग, ध्यान से सुनना। नॉट का प्रयोग जब भी एक रेगुलर वे में आपसे पूछे बेटा नॉट कहाँ आता है? आई एम नॉट स्टडिंग, मैं नहीं पढ़ रही हूँ। आई एम नॉट स्टडिंग, इसका मतलब मेन वर्ब के पहले और एम यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद। समझ में आया? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, ध्यान से सुनना। अब फिर से मैं पूछूंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से अलग कैसे है, तो उसमें आप मुझे 2 से 3 आंसर्स दे सकते हो। कैसे कहोगे मैम? प्रेजेंट इंडेफिनिट पे हम दुनिया भर की कोई भी वर्ब से उसका फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, गो लगा सकते हैं, सी, डांस, कम, ईट, स्लीप, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सिर्फ बी का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं और वो है इज एम आर फर्स्ट फॉर्म या एस ई एस फॉर्म, यानी उसका प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे इज एम आर। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे किसी भी टेंस में नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। कैसे? आई एम नॉट स्टडिंग, आई डू नॉट स्टडी, यानी नॉट आ रहा है डू के बाद और स्टडी के पहले, यानी नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। लेकिन सिंपल वाला जो टेंस होता है उसमें नॉट का प्रयोग मेन वर्ब के बाद होता है, क्योंकि इसके अलावा कोई वर्ब ही नहीं है, तो ये मेन वर्ब है। नॉट कहाँ आया? मेन वर्ब के बाद। तीसरा डिफरेंस, जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब उठ के सब्जेक्ट के आगे जाता है तो क्वेश्चन मार्क लगता है और क्वेश्चन बनता है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट यानी कि सिंपल वाले जो टेंस होते हैं इसमें मेन वर्ब उठ के आगे जाता है। बेटा ये तो सलमान खान हो है तो खुद कर लिया, है ना, क्वेश्चन पूछना है, स्टंट करना है, खुद ही उछल के आगे आ गया, है ना, मेन हीरो का रोल वो खुद निभा रहा है। इसका मतलब है कि इसमें आप हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, नेगेटिव टेंस में भी नहीं होता और इंट्रोगेटिव में भी नहीं होता। अकेला जो मेन वर्ब है इज एम आर वही उठ के पॉजिटिव वाक्य में भी है,
वही नेगेटिव वाक्य में भी है, वही क्वेश्चन में भी है। तो नेगेटिव बनाना है तो नॉट किसके बाद लगाए, वही इज एम आर के बाद। क्वेश्चन बनाना क्या करे, वही इज एम आर को उठा के आगे बिठा दो। ये 3 डिफरेंस है। अब मुझे बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफरेंस समझ में आ गया? अगर डिफरेंस समझ में आ गया तो सब लोग एक एक डिफरेंस जो है मुझे लिख के बताओ तो फटाफट। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बीच का डिफरेंस लिख के बताओ तो जल्दी से, जल्दी। क्लास बेटा आपका मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चलता है अभिषेक। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से लिख के बताओ तो फटाफट। यू कैन क्लियर योर डाउट्स अनुराग। आप सीधा डाउट चैट में लिखोगे अपने डाउट्स। क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। यस, जल्दी से बताओ। यस, इंडेफिनिट में आपका हेल्पिंग वर्ब रहता है। ईके ब्लॉक्स इज एम आर, वेरी गुड। डज नॉट टीच, समझ में आ रहा है आपको? यस, क्लियर। वर्ब फॉर्म डिफरेंट है, यस, बहुत सही, समझ में आ गया आप लोग को। पहला मैम सिंपल वाले टेंस में सिर्फ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है सिर्फ इज एम आर आता है। बाकी जितने वर्ब्स है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखो। नॉट सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब के बाद आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। क्वेश्चन पूछना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वही मेन वर्ब इज एम आर उठ के आगे जाता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाता है। वेरी गुड, क्लियर। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूं थोड़ा सा वोकैबुलरी करा दूं पहले आपको, ठीक है। आज आपको दोनों चीजें दिखा दूं, क्लियर। चलो, बेटा पटना में बहुत अच्छा चल रहा है एडी कैंपस। हीरा पन्ना ज्वेलर्स के ऊपर है, बोरिंग रोड चौराहा में, और मैं खुद जाती हूँ वीकेंड में, इसीलिए एकदम निश्चिंत रहो। अगर आपको वहां लेना एडमिशन तो वहां लेना, कोई इश्यू नहीं। मैं हर वीक वहां रहती हूँ। और समझ में आ गया यहां तक? क्लियर। पूजा सिंह, बेटा आज आपके बारे में अगर जानना है ना तो आप क्लास के बाद एक बार मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी उसका, ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। क्लियर। और डेली नहीं बेटा, इसको वीक में 3 डेज होगा, ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है। चलो आज हम चलते हैं कुछ वोकैबुलरी में, कुछ इसमें रूट्स में चलेंगे और कुछ हम लोग कुछ रूट्स में चलेंगे और कुछ मैं आपको ऐसे जनरल वोकैब कराऊंगी। बेटा आपको ऐसे सारे शीट्स मिल जाएंगे जिसमें पूरा हिंदी में मीनिंग, इंग्लिश में मीनिंग पूरा कंप्लीट रहेगा। और जो मैं आपको कराऊंगी तो आपको कराने से पहले, मतलब जिस दिन होगा उस दिन आपको ये लोड हो जाएगा इस तरह से प्लेन। कराने के बाद अगर मैं इसमें जैसे आपको बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग लिखूंगी, रूट लिखूंगी, उसका मीनिंग तो खैर दिया हुआ है, उसके रूट लिखूंगी मैं आपको, है ना। और कभी कभी समझाने का तरीका होता है वो आपको दिखाऊंगी, देखो अलग तरीके से समझा रही हूं मैं। तो उसके बाद वो जो मेरे हाथ के लिखे होंगे ना उसमें रूट्स वगैरह, वो सारा मैं नेक्स्ट बार जब लोड होगा, यानी पूरा कितने वर्ड्स होंगे देखो एक बार, 45 वर्ड्स होंगे, ठीक है। जब लोड होगा तो वो पूरा कंप्लीट मेरे हैंड रिटन भी आपका लोड हो जाएगा, ठीक है। ये करीबन 45 वर्ड्स होंगे एक शीट में। ऐसे करके आपको अराउंड 20 शीट्स तो ये मिलेंगे, और जीआईएफ वो कैब मिलेगा, तो स्टोरीज वाले वो कैब मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका आज मैं शुरू कर रही हूँ 1, लेकिन इसको मैं शुरू करूंगी आज ईडियम से, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ईडियम कैसे पढ़ना है। आपको देखो ध्यान से, अराउंड 25 के लगभग पहुंचते पहुंचते हर शीट में आपका ईडियम शुरू हो जाएगा। बेटा मैं वोकैबुलरी के बारे में आपको बता दूं, प्री में 2 वोकैब होगा, सिनोनिम, 2 एंटोनिम, 3 इडियम्स एंड
3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और करीबन 1 या 2 लगभग स्पेलिंग मिस्टेक्स आएगा। मेरा सारा का सारा नोट्स आपको वहीं पीडीएफ फॉर्म में भी publication.com से खरीद लेना, ठीक है। क्लास नोट्स और क्लास दोनों मिला के जब देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपका। चलो, मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक बार चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं समझाती हूँ आपको। ले लिया? अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? ये इनडेफिनिट है लेकिन प्रेजेंट है। इनडेफिनिट क्यों? कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बताएगा। ये खाली कहेगा यार प्रेजेंट है, बस प्रेजेंट है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, प्रेजेंट है, रोज होता है, रोज होता है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। मैंने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब आप कहोगे मैम आपका क्लास कब कब होता है? तो अगर मैं कहूं आई टीच यू थ्राइस अ वीक, आई टीच यू ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। वेडनेसडे नहीं बोलते, याद रखना बेटा, वेडनेसडे बोलते हैं, ठीक है। आप लोग का प्रोनाउंसिएशन भी रॉन्ग होता है, खैर वो स्पोकन की बात है। आई टीच यू ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, थ्राइस अ वीक, यानी ये रेगुलर रूटीन है ना, रेगुलर रूटीन है। इसका मतलब रेगुलर रूटीन में भी किसमें आएगा? वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे आएगा। जैसे यहां एग्जांपल दिया मैंने, चिल्ड्रन गो टू स्कूल। लेकिन कई बार बच्चे पूछते हैं मैम आप यूट्यूब में कब पढ़ाते हो? बेटा यूट्यूब में मेरा कोई रेगुलर रूटीन नहीं है। Whenever I feel like, I come on YouTube. Mostly it is on Tuesday and Thursday, but whenever I feel like, I come on YouTube. I come on YouTube. क्यों कहा मैंने? क्योंकि इरेगुलर रूटीन एक्शन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। जैसे सुनामी का आना, भूकंप का आना, है ना, अर्थक्वेक का आना। सुनामी comes in coastal regions, यानी मैंने कहा यूनिवर्सल ट्रूथ, रेगुलर रूटीन एंड इरेगुलर रूटीन, ठीक है। नेक्स्ट आवर हैबिट कहोगे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही स्मोक्स, ही ड्रिंक्स, शी गेट्स अप लेट इन द मॉर्निंग। इसका मतलब है आप उसका रूटीन बता रहे हो, तो उसका हैबिट भी तो है, वो रोज सुबह देर से उठती है। मैं देर से नहीं जल्दी उठता हूँ। वो पीता है, वो स्मोक करता है, यानी सिगरेट पीता है। ये सब क्या है? ये हैबिट है। अगर कुछ लोग कहते हैं मैम जैसे मैं आपको जानती हूँ, ये कोई हैबिट भी नहीं है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं है, ये इरेगुलर या रेगुलर रूटीन भी नहीं है, मैं आपको जानती हूँ, ये क्या है? बेटा ये कोई भी प्रेजेंट का एक्शन या प्रेजेंट का स्टेट बताओगे। आई नो यू, आई लव यू, आई एडमायर यू, ये सब क्या है? ये सब प्रेजेंट का एक्शन है। मतलब यार छोड़ो सब कुछ, जब भी आप प्रेजेंट की बात करते हो, चाहे प्रेजेंट का टाइम लगाओ या नहीं लगाओ, जो होता है दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। यानी कि प्रेजेंट में रेगुलर बेसिस पे होता है, इरेगुलर बेसिस पे होता है, कोई रूटीन है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट का स्टेट है, प्रेजेंट का एक्शन है, क्या प्रेजेंट की हैबिट है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें, बेटा यही मेरा कॉम्बो आया हुआ है जिसमें बैच नंबर 22 है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखो फर्स्ट फॉर्म, फिर हो सकता है ऑब्जेक्ट हो, नहीं हो। जैसे अगर आप पूछोगे मैम आप क्या करते हो, मैं कहूंगी आई टीच। क्या पढ़ाते हो? आई टीच इंग्लिश। एक में मैंने कहा आई टीच, काम खत्म। एक में कहा आई टीच इंग्लिश, हो गया। यानी एक में मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तो भी तो मीनिंगफुल है, और एक में ऑब्जेक्ट लगा दिया तो भी तो मीनिंगफुल हो गया। इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यार फर्स्ट फॉर्म देखो कब? जब सब्जेक्ट आई हो यानी मैं, वी यानी हम लोग, तुम यानी यू यानी दे वे लोग, और बहुवचन याद रखना बेटा, वी दे तो प्लूरल है, आई एकदम एक्सेप्शन वाला केस है, और
वी प्लूरल है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, ठीक है, क्लियर। अब सुनो ध्यान से, नेगेटिव की बात करो। मैं आपको नहीं पढ़ाती हूँ संडे को। आई डू नॉट टीच यू ऑन संडेज। आई डू नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? आई डोंट टीच यू। I teach you on Monday, Wednesday and Friday. I don't teach you on Sunday. यानी do not का short form don't. Do not का don't, does not का doesn't होता है और did not का didn't होता है। didn't मत बोलना। आप लोग का प्रोनाउंसिएशन इतना प्रॉब्लम है ना, मैं क्या बताऊं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग प्रॉब्लम करते हो, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स, रेगुलर वर्ड्स जो होते हैं। बर्थडे को बर्थडे कहते हो, उसके बाद और एक वर्ड बताती हूँ आपको, अलमायरा कहते हैं, अलमीरा कहते हो आप लोग, है ना। बहुत सारे रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होते हैं आपके। चलो नेक्स्ट सुनो, अगर मैं कहूँ क्वेश्चन, क्या मैं आपको मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को नहीं पढ़ाती हूँ? हाँ बताओ। क्या मैं आपको मंडे वेडनेसडे फ्राइडे नहीं पढ़ाती हूँ? क्या मैं आपको पढ़ाती हूँ? देखो, डू आई टीच यू ऑन मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे? डोंट आई टीच यू ऑन मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे? आप कहोगे मैम डोंट तो शॉर्ट फॉर्म है, अगर नॉट में अलग लगाऊं तो? बेटा नॉट देखो तो वही था, जहां से चिपका हुआ आएगा तो आगे आ जाएगा, वरना सिर्फ और सिर्फ जब आप क्वेश्चन बनाते हो तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाता है, मेन वर्ब वही रहता है। और नेगेटिव में पता चलता है, अच्छा नेगेटिव में हम नॉट लगाना है तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। बच्चा ये भी तो डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस। कुछ बच्चे होते हैं इंग्लिश पढ़ेंगे तो बायो की क्लास के लिए रोएंगे, बायो पढ़ेंगे तो इंग्लिश की क्लास के लिए रोएंगे। बेटा ये नौटंकी यहाँ बंद करो और इस लड़की को बंद कराओ, इस तरीका नहीं होता। मैं क्वेश्चन सर्च मार रही हूँ कि आप लोग का क्वेश्चन कुछ ढंग का आएगा तो मैं साथ साथ बताते चले जाऊं। आप बकवास किए जा रहे हो, बायो क्लास यहाँ पे रो रहे हो, नौटंकी कर रहे हो। एनडीए की क्लास के लिए बेटा मैंने कह दिया एक बैच सफिशिएंट है, कोई भी एक बैच ले लो, आप पढ़ो, आपका सारा बैच कवर्ड, सारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो मैंने आपको क्या सिखाया था? सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि भाई इज एम आर के बाद ही नॉट लगाओ, है ना। और इज एम आर क्वेश्चन बनाना है तो वही उठा के आके लगा दो, राइट। इसका मतलब है कि वो अकेला मेन वर्ब ही सारा काम कर रहा है। भैया नॉट कहाँ है तो मेरे बाद आएगा, क्वेश्चन कौन पूछेगा तो मैं आगे जाऊंगा, वर्ब कौन रहेगा तो मैं ही रहूंगा। सब कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस में याद करो। मैंने कहा था कि नॉट वही इज एम आर के बाद आएगा, क्वेश्चन पूछना है तो इज एम आर ही आगे जाएगा। लेकिन बेटा ये पुराने जमाने की हीरो की तरह, जैसे दिलीप कुमार वगैरह टाइप के लोग, है ना, ये लोग नेगेटिव बिल्कुल अपना कैरेक्टर में सटने भी नहीं देते हैं नेगेटिव चीजों को। अगर नेगेटिव रोल करना है तो भाई किसी दूसरे विलेन को लेके आइए, यानी कि डू को लेके आइए। स्टंट करना है तो भाई मैं अपना चेहरा नहीं बिगाड़ूंगा, किसी और को लेके आओ जो आगे उछल के जाएगा, मैं नहीं जाने वाला। इसका मतलब है कि ये इनडेफिनिट टेंस कहता है कि नेगेटिव करना है सेंटेंस को तो हेल्पिंग वर्ब कहीं और से लेके आओ। तो हम क्या करते हैं कि अगर V1 है तो हेल्पिंग वर्ब डू ले आते हैं, अगर V1 SES होगा तो हेल्पिंग वर्ब हम डस ले आएंगे, और अगर V2 होगा तो हेल्पिंग वर्ब हम डिड ले आएंगे। देख रहे हो, एक ही साथ मैंने सब बता दिया, सारा एक साथ बता दिया। अभी क्या बताया मैंने? अगर V1 है तो हेल्पिंग वर्ब डू ले आएंगे, नॉट कहाँ लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्वेश्चन पूछना है क्या करें? हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे लगा दीजिए, ठीक है। देखो क्लियर। और नेगेटिव बनाना है तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट को आगे करना है तो देखो डोंट बन गया। क्लियर, समझ में आ गया? सो ये है आपका स्ट्रक्चर। जब सब्जेक्ट आई वी दे यू अथवा प्लूरल होगा तो
तब क्या होगा जब सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर हुआ तो मतलब सारा सिंगुलर। ही मतलब एक लड़का के लिए ही, शी मतलब एक लड़की के लिए शी, इट मतलब एक निर्जीव वस्तु नॉन लिविंग, और एनिमल के लिए इट लगाते हैं। नेम राम, श्याम, मोहन, दिल्ली, सब सिंगुलर। एंड सिंगुलर वर्ड यानी बॉय, गर्ल, यानी देखा जाए तो जितने भी सिंगुलर है उनके साथ अगर लगाना है तो वर्ब का SES फॉर्म लगता है। नेगेटिव में अभी बताया था, V1 SES दिख गया तो आप नेगेटिव में क्या करोगे? नेगेटिव में, अच्छा मिटा दिया मैंने, नेगेटिव में डस लगाओगे। अभी बताया था ना, डस लगाएंगे। देखो डस आ गया। क्वेश्चन पूछना है क्या करेंगे? यही डस उठ के आगे चला जाएगा। नॉट है, कहाँ लगेगा भाई? जहां था वहीं लगेगा। खाली डस ही तो उठ के आगे जाएगा? नहीं, मुझे नॉट भी आगे ले जाना है, तो डज और नॉट का चिपका हुआ फॉर्म ही जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड डजंट। ठीक है, देखो जरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप लोग चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरे ऐप में आपको स्क्रीनशॉट ना होगा ना लेने की जरूरत है। ठीक है, चलो और ये भी देख लो। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, वर्ब में S लगाएंगे एंड वर्ब में ES लगाएंगे। कब लगाएंगे S और कब लगाएंगे ES, ये ध्यान से सुनना। कब लगाएंगे S और कब लगाएंगे ES, ये ध्यान से देखना बेटा। एयरफोर्स बेटा इसी में कवर्ड है, एयरफोर्स के लिए अलग से थोड़ी करोगे। ठीक है ना? क्लियर? आई एम ग्रेजुएट कहते हैं बेटा। क्लियर? आप सुनो, आई ये कह रहा है संदीप मैम, आई सिंगुलर है कि प्लूरल है? बेटा आई सिंगुलर है, लेकिन ये वर्ब इतना वैरायटी में लेता है ना कि वर्ब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक सिंगुलर वर्ब वॉस लेता है, एक एकदम एबनॉर्मल वर्ब एम आता है जो अलग से खाली इसके लिए आता है, अब बाकी सारे प्लूरल वर्ब लेता है। इसलिए आई कहोगे कि है क्या, तो बेटा आई तो सिंगुलर है, लेकिन वर्ब इसको कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है इसमें। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, पहले इसको क्लियर कर ले, उसके बाद सुनना। एस कब लेगा और ES कब लेगा? अब सुनो, मैं आपको एक सेंटेंस, एक वर्ड बताती हूँ, जैसे आई ब्रश माई टीथ। अगर मैं ही लगा दूं तो ही बोलोगे मैम SES लगाओ, मैं कहूंगी अच्छा S लगा दो। अब एक बात बताओ, ब्रश के बाद S लगा के प्रोनाउंस करने की कोशिश करो तो, ब्रश के बाद S लगा के प्रोनाउंस करने की कोशिश करो तो, आई ब्रश माई टीथ, ठीक है, ही ब्रश, S कैसे बोलो? ब्रशेस नहीं बोल पा रही है ना, ब्रशेस निकल रहा है, यानी S नहीं निकल रहा है, ब्रशेस निकल रहा है, ब्रशेस ES निकल रहा है, इसीलिए प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाओगे बेटा, इसको प्रोनाउंस करना मुश्किल होगा आपके लिए। तो क्या बनाओगे? ही ब्रशेस हिज टीथ, ही ब्रशेस। क्यों? क्योंकि ES लगाना पड़ेगा, क्योंकि SH के बाद आपको S लगा के प्रोनाउंस कर नहीं पाओगे। अगर मैं कहूं आई मिस यू और आप कहोगे ही, तो मैं कहूंगी भाई ही तो SES लगाना है, फिर S लगा दो। बेटा कभी भी इंग्लिश में ट्रिपल लेटर तो यूज होता ही नहीं है। जब ट्रिपल लेटर यूज नहीं होता है तो क्या करें? तो फिर से ES लगाओ। ठीक है, ऐसे ही कंसेप्चुअली समझाया गया कि भाई देखो, जब वर्ब S, डबल S, CH, SH, Z, X और O में खत्म हो, सेम रूल चलता है नाउन में भी। यानी जब वर्ब S, डबल S, CH, SH, Z, X और O में खत्म हो तो ES लगाना। क्योंकि अगर मैं कहूं आई गो और कहूंगी ही, अच्छा ही के साथ गो S लगा दूं तो ये तो गॉस हो गया। मैं गोस बोलना चाह रही हूं ना, गॉस थोड़ी बोलना चाह रही, राइट? क्लियर? इसका मतलब है कि जब आप ही, शी, इट, नेम सिंगुलर लगा रहे हो सब्जेक्ट के रूप में, तो वर्ब में SES आएगा, लेकिन S आएगा कि ES का आएगा, वो वर्ब का आखिरी लेटर डिसाइड करेगा।
वर्ब अगर एस डबल एस सी एच एस एच जेड एक्स और ओ में खत्म हो तो उसमें ई एस आ जाए, वरना एस लगा। ठीक है, जरा देखो तो। क्लियर? बता कोई प्रॉब्लम? क्लियर? ये मेरा स्पोकन इंग्लिश का बैच आ रहा है 18 अक्टूबर को। बहुत बढ़िया बैच है और टाइमिंग भी परफेक्ट है फॉर वर्किंग पीपल। 8:30 से 10 रात का है। अब आओ, जब आप पढ़ते हो ना बेटा, तो हमेशा चेक करो कि जो टीचर पढ़ा रही है क्या वो पढ़ा रही या पढ़ा रहा है क्या एग्जामिनेशन में आता है। कुछ लोग बहुत बढ़िया से आपका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। यूट्यूबर्स, मैं उनको टीचर्स भी नहीं कहूँ क्योंकि यूट्यूबर्स कहूँ, बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन उनके पढ़ाए हुए से क्वेश्चन कहीं नहीं होता। ठीक है ना? बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्ट